अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ। आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल है विजन 2030 ऑफ बहरिया टाउन कराची यानी BTK। तो BTK 2 इस वक्त लॉन्च हो चुका है और BTK 1 के बारे में भी हम बात करेंगे। आज से पहले जो हिस्टोरिकल आपको एक बैकग्राउंड है बहरिया टाउन का वो भी देंगे। आज बहरिया टाउन किस सूरत हाल में इस टाइम किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, किस कंडीशन में है, इस पे भी बात करेंगे। और फिर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक जो मैंने कमिट किया कि विजन 2030 ऑफ BTK कि बहरिया टाउन को ओवरऑल वो बहरिया टाउन 1 हो या बहरिया टाउन 2 हो, इसके बारे में हम बात करेंगे कि विजन क्या है 2030 में, आपको बहरिया टाउन किस तरह का दिखने जा रहा है। और इस सारी चीज़ को समझने के लिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझना नहायत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, मैं आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, सारी चीज़ें शेयर करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने मैं रखूँगा कि बहरिया टाउन 2014 में किस प्राइस रेंज पे लॉन्च किया गया, किस टाइम फ्रेम पे ये लॉन्च किया गया, और आज बहरिया टाउन को बने हुए कमोबेश कोई 8 से 9 साल का अरसा गुजर चुका है। और इस 8 से 9 साल के बहरिया टाउन के तारीख़ी सफ़र में क्या हम लोगों ने हासिल किया, क्या हम लोगों ने खो दिया, कितनी आबादी हुई बहरिया टाउन के अंदर, कितने लोग यहाँ आए और बहरिया टाउन से मुतनफ़र होकर चले गए, कैसा रहा ये सफ़र, इस सारे ड्यूरेशन में बहरिया टाउन को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और फिर जो मेरा टॉपिक है मुझे वो भी याद रहेगा, उस पर हम बात करेंगे कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक आखिरी विजन है क्या और इस किस माइंडसेट के साथ बहरिया टाउन मैनेजमेंट, मलिक रियाज साहब, मलिक अली रियाज साहब और शाहिद महमूद कुरैशी साहब किस विजन को लेके इस बहरिया टाउन को मज़ीद एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं बात शुरू करूंगा कि बहरिया टाउन कराची का आगाज़ कराची शहर में यानी कराची की तारीख़ में जब बहुत बड़ा रियल एस्टेट में चेंज आ रहा था वो साल 2014 था। अप्रॉक्सीमेट जनवरी या फेब में इसकी फ़ाइल्स लॉन्च की गई और अप्रॉक्सीमेट मैं 1 या 2 प्रॉपर्टीज़ की कीमतों को सिर्फ एग्जाम्पल लेके बात करूंगा और आज उसकी क्या प्राइस है और फ्यूचर में उसकी क्या प्राइस होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि बहरिया टाउन ने 2014 में जब बहरिया टाउन को लॉन्च किया, फाइल्स, फॉर्म और एक एप्लीकेशन फॉर्म के ज़रिए यहाँ पे बुकिंग की गई। और आज जब हम देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम 8 से 9 साल के मुख्तसर अरसा के अंदर बहरिया टाउन ने चैलेंज लेके यहाँ के 86,000 लोगों को अकोमोडेट किया। यहाँ पे 86,000 जो मैं फिगर दे रहा हूँ आपको, ये एक ऑफिशियल फिगर है। बहरिया टाउन में रिहायशी मकानात हों, अपार्टमेंट्स हों, कमर्शियल बिल्डिंग्स हों या ओवरऑल खाली प्लॉट्स जिनका पोजेसन हासिल किया गया और लोग आज वहाँ पे अपनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए तैयार हैं, तो ये सारे के सारे बहरिया टाउन के मेंबर्स जो 86,000 अप्रॉक्सीमेट ये फिगर बनता है, दैट इज़ ऑफिशियल फिगर फ्रॉम बहरिया टाउन मैनेजमेंट जो कि अनाउंस किया गया कि इतने कम टाइम के अंदर 86,000 मेंबर्स को प्रैक्टिकली या आप ये कह लें इन एक्चुअल लोगों को पोजेसन दे दिया गया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद आज या तो अपने घरों को, मकानात को ज़ेर तमीर किए हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर रिहाइश रखे हुए हैं और फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी एग्रेसिवली यहाँ काम हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 125 गज़ का नाज़रीन प्लॉट किस प्राइस पर लॉन्च किया गया था बहरिया टाउन में, तो उसकी कीमत थी 17,25,000 रुपये। उसके बाद डिस्काउंट दिया, कीमत कहाँ से कहाँ गई वो उस पर भी बात करेंगे। और आज बहरिया टाउन में कम से कम कीमत में लीस्ट प्राइस में 125 गज़ का प्लॉट आपको 1 शॉट पेमेंट पे किस प्राइस पे मिलता है वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो नाज़रीन, आप लोगों को प्रीसिंक्ट 23 में बहरिया टाउन कराची में 125 गज़ का सबसे कम कीमत प्लॉट आप लोगों को इस वक्त जो मिल रहा है वो तकरीबन 30 से 35 लाख की प्राइस रेंज में मिल रहा है, या आप ये कह सकते हैं तकरीबन 32 से 35 लाख रुपीज़ की प्राइस रेंज में आपको मिल रहा है। और इसमें मैं अगर ये बात कहूँ कि आज तकरीबन 8 से 9 साल के इस चैलेंजिंग टाइम फ्रेम के अंदर, जिसमें कोविड भी आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के केस भी हुए, जिसमें MDA के केस भी हुए, जिसमें बहरिया टाउन के मेन गेट पे आग भी लगाई गई, घेराव किया गया, जलाया गया, और इसके अलावा बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ बहुत सारी कैंपेन्स चली, एंटी बहरिया ग्रुप्स एक्टिव हो गए थे जो बहरिया टाउन के यहाँ कामयाब नहीं होने दे रहे थे। ये सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए अगर मैं सादा अल्फाज में आपको ये बात करूँ कि 17,25,000 में लॉन्च होने वाला प्लॉट आज डबल हो चुका है, यानी 35 लाख में जा चुका है। और ये कम से कम फिगर बता रहा हूँ, ऐसा प्लॉट भी यहाँ मौजूद है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए तक भी है।
और वो सेम प्लॉट है जो कि 17,25,000 रुपये में ही सिर्फ लॉन्च किया गया था। तो नाज़रीन, मैं ये भी आपके सामने रखता हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा अपार्टमेंट जिसे हम 950 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट कहते हैं और 2 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ ये अपार्टमेंट जो बहरिया टाउन ने यहाँ पे लॉन्च किया था उसकी कीमत तकरीबन कुछ 26 लाख रुपए थी। और आज साल 2022 के अंदर, साल 2022 तकरीबन ख़त्म होने जा रहा है, आज दिसंबर के महीने में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोग इसमें टाइम फ्रेम को कैलकुलेट कीजिए और वंस अगेन के सारे चैलेंजेस आए बहरिया टाउन के लिए, इलीगल इश्यूज़, लैंड एक्वायर करने का इशू, सुप्रीम कोर्ट के केसेस आए, कोविड आया, सब कुछ आया, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बहरिया टाउन में बड़ी तादाद में ये अपार्टमेंट आज लोग हासिल किए हुए हैं, वहाँ पे ऑक्यूपाई किए हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ रिहाइश रख के बैठे हुए हैं। तो 26 लाख रुपए में महज लॉन्च होने वाला वो अपार्टमेंट आज आप लोगों को 95 लाख रुपये से कम आपको अपार्टमेंट नहीं मिलता। ये कम से कम कीमत बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत यहाँ पे 1,15 लाख रुपए तक की भी है। तो अगर मैं ये कहूँ ये डबल ट्रिपल हो चुका है, यानी 200% तक लोगों ने यहाँ पे पैसे कमाए हैं, तो ये मेरी स्टेटमेंट गलत नहीं होगी। ये प्राइस आपके सामने, ये मैं खुद साख्ता या आप ये कह लें फैब्रिकेटेड कोई स्टोरीज़ नहीं है, ये रियलिस्टिक जो बहरिया टाउन के अंदर आज चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। और इसी बहरिया टाउन में बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं, बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे विलाज हैं जिनकी कीमत डबल से ट्रिपल हो चुकी है, यानी 200% कह लें या 300% कह लें कि उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। अब मैं बात करूंगा कि अभी बहरिया टाउन 2 यानी BTK 2 जो लॉन्च किया गया उसकी अभी कीमतें क्या होंगी, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, और उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात भी करता चलूँ कि BTK 2 को आज जो लॉन्च किया गया, इसके लिए मैं जो अहम बात बताना चाह रहा हूँ, इसमें 125 गज के प्लॉट की कीमत तकरीबन कोई 42 से 45 लाख रुपीज़ के लगभग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मार्केट की इन्फॉर्मेशन है। अभी सिर्फ ये हाइपोथेटिकली सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मार्केट में ऑफिशियली बहरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन नहीं आती, हम इसको ऑथेंटिक नहीं कह सकते। हम लोग सिर्फ मफरूज़ों पर मबनी अभी स्टेटमेंट देंगे कि 125 गज का प्लॉट जो कि तकरीबन 42 से 45 लाख रुपीज़ के लगभग यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बहरिया टाउन 1 में, जब BTK 1 में ऑलरेडी एक प्लॉट 30 से 35 लाख रुपए में आपको मिल रहा है वन शॉट पेमेंट पे, फिर आप 4 इयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर 45 लाख रुपीज़ में प्लॉट कैसे परचेज करेंगे और क्यों करना चाहिए। अब नाज़रीन, यहाँ पे आप लोग के सामने एक फ़र्क तो पहले ही मैंने बता दिया कि इंस्टॉलमेंट प्लान है जो कि 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक लेंगे। आप महज 4 से 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे के 4 साल की आसान एक साथ पे इसको ले जाएंगे। दूसरा बेस्ट पॉइंट ये है कि ऑलरेडी 100% डेवलप्ड एरिया, जो कि 40% एरिया डेवलप हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है BTK 2 का, जिसकी आज हमने ऑन साइट वीडियोज़ भी रिकॉर्ड की हैं और आपके साथ शेयर की हैं। और तीसरा सबसे अहम पॉइंट ये कि ये लीज्ड प्रॉपर्टी होगी, आपको लीज़ का ऑप्शन दिया जाएगा कि यू कैन गेट योर प्रॉपर्टी ऑन लीज बेसिस, के आप लोग जो भी प्रॉपर्टी वहाँ परचेज कर रहे हैं, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, अपार्टमेंट हो, विला हो, आप उसकी लीज़ भी हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये भी फ़र्क होगा। अब बहुत सारे हमारे कस्टमर्स ऐसे होंगे जो कम कीमत में BTK 1 को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन ज़्यादा कीमत, लेकिन लीज्ड प्रॉपर्टी और इंस्टॉलमेंट प्लान पे BTK 2 को तरजीह देंगे, क्योंकि वहाँ पे लीज़ की ऑप्शन भी मौजूद है। अब आते हैं ख़ासकर अभी विला की एक एग्जांपल देने के बाद फिर हम विजन 2030 पे चले जाएंगे। इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर BTK 1 में जो 125 गज का विला, जिसे हम 150 या 152 गज का विला कहते हैं, इसकी लॉन्च प्राइस थी 42 लाख रुपीज़, जो मुख्तलिफ लोकेशंस पर बहरिया टाउन ने दिया था। जब इसको 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक लॉन्च किया गया, इसकी कीमत रखी गई थी 42 लाख रुपीज़ समथिंग थी। अब 42 लाख रुपीज़ का अगर वो घर जिन लोगों ने परचेज़ किया 3 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ, ज़मीनी घर, टाउन हाउसेस, बड़े ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रंट एलिवेशन के साथ, आज उस घर की कीमत कम से कम आप लोगों को 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख या कम से कम 1 करोड़ 80 लाख के लगभग मिलती है। ये प्राइस रेंज है जो कम से कम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि 3 गुना या 4 गुना कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो ये मेरी स्टेटमेंट गलत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग इन कीमतों से वाकिफ़ हैं। और आप लोगों को प्रीसिंक्ट 11B का एरिया हो या प्रीसिंक्ट 11A का एरिया हो, ये यहाँ पे आप लोगों को जो 152 गज का घर इस वक्त मिलेगा तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख से 1 करोड़ 80 लाख की प्राइस रेंज में मिलेगा। तो आप लोग 42 लाख रुपीज़ की प्रॉपर्टी जो कि 7 से 8 साल या 9 साल के अंदर 1 करोड़ 70 से 80 लाख पे चली गई है, आप उसकी परसेंटेज निकालें
ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना तक उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। इसी तरह आज BTK 2 में जब हम लोग सुन रहे हैं कि 125 गज का प्लॉट, 125 गज का 3 बेडरूम अकोमोडेशन वाला विला या घर आपको 1,25,00,000 रुपए की प्राइस में दिया जा रहा है, तो आइंदा आने वाले टाइम में यानी विजन 2030 के मुताबिक उसकी कीमत क्या होगी, आपने सेम पैरामीटर्स के मुताबिक कैलकुलेट करना है। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि विजन 2030 के मुताबिक अगर मैं पूछूं कि BTK 2 में आज जो प्लॉट 125 गज का आपको 45 लाख रुपीज़ में दिया जा रहा है, डोंट यू थिंक कि वो 90 लाख रुपीज़ तक चला जाएगा? कम से कम कीमत उसकी 90 लाख रुपीज़ होगी विद इन 7 ईयर्स और 7 और 8 ईयर्स, क्योंकि राइट नाउ वी आर टॉकिंग इन 2022 यानी 2022 में हम लोग ये बात कर रहे हैं। 2030 में यानी मज़ीद अगर आइंदा हम लोग 7 या 8 साल को कंसीडर करेंगे तो 7-8 साल में वो डेवलप हो चुकी होगी प्राइस। और कम से कम ये प्राइस बता रहा हूँ, जो अच्छी लोकेशन या अच्छी प्रॉपर्टी होगी वो इसके अलावा है। जितने भी चैलेंजेस आए उनके साथ साथ लीस्ट प्रॉपर्टी के वर्ड को आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि BTK 1 में बहरिया टाउन को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिले थे, उसके बावजूद आज प्रॉपर्टी की कीमतें कहाँ खड़ी हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसी विजन 2030 के मुताबिक अगर मैं बात करता हूँ कि बहरिया टाउन 1 के अंदर जो प्रॉपर्टी 42 लाख रुपीज़ में लॉन्च की गई, आज उसकी कीमत 1,70,00,000 रुपये लीस्ट प्राइस में शेयर कर रहा हूँ। और इसके साथ आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ और रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ ऐसी प्रॉपर्टी जो यहाँ 1,25,00,000 रुपये की आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है 4 ईयर्स इस इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक। डोंट यू थिंक कि उसकी कीमत तकरीबन 2.5 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़ तक चली जाएगी? कब? 2030 में, यानी 7 से 8 साल का टाइम आपके पास मौजूद है। इवन उसके अंदर कोई केसेस बने, उसके अंदर कोई लीगल इलीगल इश्यूज आए, कोई एंटी बैरियर ग्रुप्स एक्टिव हो जाते हैं या कोई भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसके बावजूद ये चीज़ें ग्रो करती हुई नज़र आएंगी। लेकिन आप लोगों ने फ़र्ज़ी या वक्ती तौर पे बनने वाली जो ख़बरें होती हैं उसकी बुनियाद पे अपने रियल स्टेट के बड़े फ़ैसले नहीं करने। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि रियल स्टेट में वही लोग विन विन सिचुएशन में जाते हैं जिन लोगों के पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है या ठंडे दिमाग और बड़ी धीमे लहजे और अंदाज में आप लोग फ़ैसले करते हैं, यानी जल्दबाजी के फ़ैसले आप लोगों ने नहीं करने। खैर, वापस आते हैं विजन 2030 के ऊपर। असल टॉपिक मेरा ख्याल है अभी हमारा शुरू हो रहा है। अभी मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो विजन है BTK का 2030 का, उसके मुताबिक आज जो बात हम शुरू करने जा रहे हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ज़रूरी था इसलिए आप लोगों का काफ़ी टाइम ले लिया, लेकिन अभी मैं बाकायदा तौर पे ये जो पॉइंट शुरू करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बहरिया टाउन के विजन के मुताबिक आप लोगों को ये BTK 1 को BTK 2 के साथ मुंसलिक किया जाएगा, लिंक किया जाएगा, कनेक्टिविटी रखी जाएगी। अब ये आम लोगों को शायद ये लगेगा कि BTK 1 से BTK 2 तक का जो फासला है, ये अगर सुपर हाईवे M9 मोटरवे के ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कमो बेश ये 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इसको किस तरह से ये कनेक्ट करेंगे? तो नाज़रीन, जब आप इसके अंदर डिटेल में जाते हैं कि बहरिया टाउन का मेन गेट से जब स्टेडियम तक का 18 से 20 किलोमीटर का फासला और फिर उससे भी आगे स्पोर्ट्स सिटी का एरिया, और इसी तरह BTK 2 भी इसी तरह डेप्थ में आ रहा है जिसके अंदर ब्लू मॉस्क बनेगी, जिस तरह की तुर्की में बनी हुई है उसी को कॉपी किया जाएगा। और रेप्लिका के लिए बहरिया टाउन ऑलरेडी एक्सपर्ट है। मैं आप लोगों को मेंशन करता चलूँ, बहरिया टाउन ने अबू धाबी में बनी हुई शेख ज़ैद मस्जिद का रेप्लिका यहाँ तैयार कर दी है, जो कि आप लोग भी और हम सब जानते हैं कि बहुत ज़बरदस्त ग्रैंड जामिया मस्जिद जो है वो बहरिया टाउन में बन चुकी है। आईफल टावर आप सबके सामने यूरोप में बना हुआ और यहाँ पर भी बन चुका है रेप्लिका आपके सामने। ताजमहल की तैयारियाँ यहाँ जारी हो सारी हैं, ताजमहल इंडिया वाला उसको भी कॉपी किया जा रहा है। इसके अलावा सेंट्रल पार्क जो न्यूयॉर्क में है, तो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट भी यहाँ पे ऑफ़र किए गए और सेंट्रल पार्क भी, इसके अलावा डांसिंग फाउंटेन वाला एरिया और उसके अलावा रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम। तो आज अगर मैं बात करूं एक छोटी सी सिर्फ विजन के मुताबिक आप बात करें, फीफा वर्ल्ड कप जो अभी हुआ, आप उसी के मुताबिक दोहा और कतर की एग्जांपल ले लें, जहां पे आप लोगों को जब ये वर्ल्ड कप वहां हो रहा था और अभी बल्कि हाल ही में हुआ है, तो वहां टूरिज़्म कितना बड़ा, कितने लोगों की जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ थी, होटल्स थे या शॉर्ट टर्म स्टे के लिए जो प्रॉपर्टीज़ थी, उनकी कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई थी, और ओवरऑल टूरिज़्म के ज़रिए भी और ओवरऑल उनकी रियल स्टेट भी बढ़ती चली गई, और वो इन इवेंट्स की वजह से हुआ। जस्ट कंसीडर कि जब इस तरह के बड़े स्केल पे क्रिकेट मैचेस आपको यहाँ नज़र आएंगे रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में होते हुए, डोंट यू थिंक कि बहरिया टाउन ऐसा नहीं कर सकता? बहरिया टाउन बिल्कुल कर सकता है। बहरिया टाउन ने जब इन्वाइट करना है यहाँ पे बहुत अच्छे स्केल पे
यहाँ पे वर्ल्ड कप करवाने हैं, बहुत सारे यहाँ पे मैचेस करवाने हैं, तो जस्ट कंसीडर के बहरिया टाउन की रियल एस्टेट कहाँ से कहाँ जा चुकी होगी और कितना बिजनेस मिलेगा हमारे मुल्क को। पूरी दुनिया की नज़रें होंगी पाकिस्तान पे, पाकिस्तान तो तरक्की करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ पाकिस्तान के बड़े शहर भी ग्रो करेंगे। और फिर आखिर में मैं बताता चलूँ कि बहरिया टाउन जो कि एक सिंगल एंटिटी के तौर पे भी डिस्कस किया जाता है, उसको दुनिया जानेगी इंशाल्लाह, जो आज भी जान रही है। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, आप लोग अगर ट्रैवल करते हैं मेन जिना एवेन्यू के ऊपर, तो बहरिया टाउन यानी BTK 1 में, BTK 1 इसको नाम दे दिया गया, और BTK 2 जो ऑलरेडी अभी आज लॉन्च हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि विजन 2030 के मुताबिक मेरी सोच या अकल ये कहती है कि बहरिया टाउन के मेन जिना एवेन्यू के ऊपर जो बहुत खूबसूरत ग्रीन बेल्ट सेंटर में बनाया गया, इस ग्रीन बेल्ट को जनरल पब्लिक के लिए सिर्फ हरा भरा रखने के लिए नहीं बनाया गया, मुस्तकबिल के लिए भी बनाया गया कि इस ग्रीन बेल्ट के ऊपर आप लोगों को बुलेट ट्रेन्स मिलेंगी, फास्ट ट्रैक्स बनाए जाएंगे जिसके अंदर ट्रेन चलेंगी, और यहाँ से आपका तकरीबन कोई 60 किलोमीटर का या इससे भी ज़्यादा जो बड़ा ट्रैक है वो बिछाया जाएगा, जो BTK 2 के साथ आपको मुंसलिक करेगा। ये मेरी एक एक्सपर्ट ओपिनियन है कि इस तरह की ये चीज़ें प्लानिंग में आ सकती हैं। इसके अलावा बहरिया टाउन ने आज अनाउंस किया है कि बहुत बड़े स्केल पे वाटर पार्क प्लानिंग में है, जो BTK 2 में बनाई जाएगी। अम्यूज़मेंट पार्क, यहाँ पे एडवेंचर लैंड्स हों, यहाँ पे बना हुआ डे एंड सफारी नाइट हो, यानी डेंजू जो ऑलरेडी बन चुका है। इसके अलावा स्टेडियम्स हों, छोटे बड़े प्ले ग्राउंड्स हों, जो इसके अलावा अब छोटे बड़े स्टेडियम्स भी आएंगे और प्ले लैंड्स भी आएंगे। इसी तरह से फार्म हाउसेस का कॉन्सेप्ट, हर चीज़ यहाँ पर दे दी गई, जो कि अम्यूज़मेंट पार्क के समेत आप लोगों को यहाँ पे ऑफ़र किए गए। बटरफ्लाई पार्क हो, और भी इसके अलावा एम्फी थिएटर और इंटरटेनमेंट के लिए जितना भी सामान हो सकता है वो बहरिया टाउन ने आप लोगों के लिए यहाँ प्लान भी किया है, और कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी डिलीवर भी कर चुके हैं। अच्छा, 2030 के मुताबिक हाई राइज बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर्स की भी बात कर लेते हैं, और पोल्यूशन फ्री एरिया की भी बात करते हैं कि बहरिया टाउन इन चीज़ों के ऊपर अब काम कर रहा है कि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग जब बनेगी उसमें ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाएगा, पार्किंग इश्यूज़ को कैसे देखा जाएगा, आप लोगों की पार्किंग पेड पार्किंग होगी, कवर्ड पार्किंग होगी या ओपन पार्किंग होगी, इन चीज़ों को भी देखा गया। और फिर ये भी देखा जा रहा है कि टेम्परेचर ओवरऑल, यानी गर्मी के महीने रहते हैं, कराची में बहुत गर्मी होती है, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो सारी की सारी लाइफ इंडोर लाइफ डिज़ाइन की जा रही है आइंदा मुस्तकबिल में। यानी 2030 तक आपको यहाँ पे जितने भी यानी इंटरटेनमेंट के जगह होंगी या शॉपिंग के एरियाज़ होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे, सारे के सारे इंडोर मिलेंगे। यानी बहरिया टाउन में ऐसा कोई भी शॉपिंग सेंटर या ऐसा कोई शॉपिंग एरिया नहीं बनाया जा रहा जो आउटडोर आपकी एक्टिविटी के साथ हो, यानी आउटडोर हो जहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। सारी की सारी चीज़ें, इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं डोल्चे मॉल दे देता हूँ। अबुल कासिम ने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, यानी जो AQ मॉल एंड रेजिडेंसी, सारी सेंट्रली एयर कंडीशन और बड़े स्केल पे बनने वाले ये प्रोजेक्ट हैं। तो ऑब्वियसली इसकी पार्किंग के लिए बहरिया ने अलग से बाय लॉज बना दिए कि जब तक पार्किंग पूरी नहीं करेंगे उस बिल्डिंग को अप्रूवल नहीं मिलती, NOC नहीं मिलती। आज मैं बताता चलूँ कि हाशू ग्रुप भी बहरिया टाउन में इंटरेस्ट ले चुका है। AAA एसोसिएट का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में हाशू ग्रुप जो है वो अपना PC होटल डिज़ाइन कर रहे हैं, और उसमें PC के जो सर्विस अपार्टमेंट्स हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो कि परमानेंट उसको लाइफ टाइम टेक केयर भी करेंगे, और फिर उसका रेंटल रिटर्न के मुताबिक भी सारी डील्स हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मार्केट में आ चुकी हैं, उसकी बिहाफ पे भी और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक देखता हूँ कि मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनीज़ हैं वो भी यहाँ इंटरेस्ट ले रही होंगी। यहाँ पे अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी की प्लानिंग ऑलरेडी की जा चुकी है। बहरिया टाउन बिजली को ऑलरेडी पूरा कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि बहरिया टाउन ने चाइना के साथ भी एक कॉन्टेक्ट किया था माजी में, और फ्यूचर में भी सोलर के साथ जो बिल्डिंग यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी और पावर सप्लाई होगी सोलर एनर्जीज़ को, तो ये सारी चीज़ें भी की जाएंगी। बहरिया टाउन मैनेजमेंट चाइनीज़ कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट कर चुकी है। उस कॉन्टेक्ट के मुताबिक सोलर पावर्स यानी सोलर एनर्जीज़ को यहाँ पूरा करना, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी देना, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स या ओवरऑल जितनी इलेक्ट्रिसिटी है, जितनी पावर सप्लाई है, उसको मेक श्योर किया जाएगा कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना अभी हो ना फ्यूचर में हो। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे जितनी भी स्काई स्क्रैपर्स हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें
प्रॉपर ये सारी की सारी जो पावर सप्लाई है उसको भी मेक श्योर किया जा रहा है, और उसके अलावा इसमें जो पार्किंग के इश्यूज़ हैं उसको भी देखा जा रहा है। फिर मैं आगे बताता चलूँ कि कवर्ड और पेड पार्किंग भी यहाँ पे जो है बहरिया टाउन ने उसका भी इंतज़ाम किया हुआ है। और एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी पूरी दुनिया में रियल एस्टेट के ये प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए जाते हैं, तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि उन प्रोजेक्ट को हमेशा से 10 to 12% तक की जो परसेंटेज है वो इन्फ्लेशन रेट, यानी जो कॉस्ट एडिशन कॉस्ट होती है वो वेरिएशन कॉस्ट आए या आप ये कह लें अनएक्सपेक्टेड जब कीमतें बढ़ती हैं इन्फ्लेशन रेट होता है उसको ऑलरेडी अप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पाकिस्तान में ख़ासकर बहरिया टाउन में भी यही होता है कि जब कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कोई भी प्रोजेक्ट प्राइवेट बिल्डर डिज़ाइन करता है तो उसको 10 to 12% तक का एक मार्जिन वो रखते हैं ताकि उसका प्रॉफिट मार्जिन भी हो, और फिर लोग ये भी देखें कि महंगाई होगी आइंदा हम लोग डिलीवर कर पाएंगे भी या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को देख के एनालिटिकल अप्रोच के मुताबिक 10 to 12% का मार्जिन रखते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इसमें 5 से 7 साल का जो गैप होता है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है और बहरिया टाउन में भी ऐसा ही है, हर 5 to 7 ईयर्स के बाद एक पैच आता है जब मार्केट रुक जाती है रियल एस्टेट और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू करती है। और फिर एक टाइम में बहरिया टाउन की या ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया में भी जब हम देखते हैं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई की हो, फिर वो फास्ट ट्रैक पे रियल एस्टेट की मार्केट चल रही होती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है, बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ये इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है कि 30 to 35% इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है और ये एडिशन हो चुका है। इसमें बहुत सारे बिल्डर्स भी परेशान थे कि किस तरह से इन चीज़ों को कवर अप किया जाएगा और किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज होंगी, या बिल्डर्स ने जो हाई राइज बिल्डिंग प्लानिंग में की तो वो किस तरह से होंगी आगे चल के। आप लोगों को जो NOCs मिलेंगी SBCA से, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, इसके अलावा जो आप ये कह लें कि लीज्ड प्रॉपर्टी है उसके चार्जेस क्या होंगे। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि बहरिया टाउन ने अभी BTK 2 जो प्लानिंग में लेके आए हैं और लॉन्च किया है, ये 40% ऑलरेडी डेवलप भी है इंफ्रास्ट्रक्चर और लीज्ड प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपको लीज का ऑप्शन दिया जाएगा कि जो भी प्रॉपर्टी आप यहाँ इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक ले रहे हैं उसको आप लोग लीज की ऑप्शन पे जा सकते हैं। यू कैन एंजॉय द ऑप्शन ऑफ लीज। और यहाँ पे जितने भी हाई राइज प्रोजेक्ट होंगे वो सारे इसी प्लानिंग के मुताबिक इंशाल्लाह फर्दर डिज़ाइन भी किया जाएंगे। और मैंने यहाँ पे एक बुलेट ट्रेन का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले और आप लोगों को बताया कि BTK 1 और BTK 2 को कनेक्ट किया जाएगा। ये कनेक्टिविटी का सिलसिला जारी रहेगा। इसमें बेशक वो बुलेट ट्रेन हो या एक रेलवे ट्रैक बिछाया जाए, तो उसके लिए ये जो ग्रीन बेल्ट है बिटवीन जिना एवेन्यू के जो A और B साइड है, इसकी दरमियान में जो ग्रीन बेल्ट है बड़ा खूबसूरत, मेरा ख्याल है कि वो इस प्लानिंग के मुताबिक बड़ा अच्छा वर्क कर सकता है। ये मेरी एक ज़ाती राय थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसके अलावा बताता चलूँ मलीर एक्सप्रेस वे की एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ। M9 मोटरवे के ऊपर बनने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो DHA सिटी हो, कमांडर सिटी हो, ASF हो, बहरिया टाउन 1 हो या बहरिया टाउन 2 हो, हर किसी को इसका ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा होगा क्योंकि एक कनेक्टिविटी है। तो आप हिस्ट्री उठा के देख लें, दुनिया में जितने भी शहर बढ़ते हैं वो बाहर हाईवेज़ की तरफ ही बढ़ते हैं। और ख़ासकर कराची शहर के अगर डायनामिक्स आप लोग समझते हैं या सराउंडिंग आप लोग समझते हैं, तो एक तरफ समंदर आ गया, दूसरी तरफ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्यूपाइड एरियाज़ हैं जो ग्रो करने के लिए एक तरफ बलोचिस्तान आ गया और दूसरी तरफ आपको ये M9 मोटरवे यानी सुपर हाईवे ही बचता है। इसी के ऊपर जो है वो ग्रो करती जाएगी सारी की सारी रियल एस्टेट। और इतनी बड़ी आबादी 2.5 से 3 करोड़ की आबादी का शहर जो कि उसका सारा का सारा फ्लो है वो इस तरफ बाहर ही आएगा। तो आज जब M9 मोटरवे की तरफ सारी आबादी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इवन आप ये देख रहे हैं नूरियाबाद सारा इंडस्ट्रियल एरिया था, नूरियाबाद की अपनी भी आबादी, और फिर पूरे पाकिस्तान से आप ये समझ लें कराची शहर को कनेक्ट करने वाला जो रूट है वो यही वाला रूट है। आप ये देख लें हैदराबाद से या सिंध के दूसरे शहरों से जब लोग कराची आना चाहते हैं तो आपको यही रूट मिलता है। तो इधर से आने वाले मैक्सिमम लोग जब आएंगे तो वो BTK 2 को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, BTK 1 को बाद में प्रेफर करेंगे। उसकी रीज़न ये होगी कि वो रास्ते में है और उनसे ज़रा नूरियाबाद के करीब है और पहले आ रहा है, और ट्रैवलिंग में हैदराबाद से भी डिस्टेंस कम रह जाएगा। और नूरियाबाद की जो इर्द गिर्द की आबादी है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि इट्स अ हॉट केक BTK 2 की शक्ल में। तो यहाँ पे उन लोगों को इन्वेस्ट भी करना चाहिए।
अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे शौकत खानम हॉस्पिटल की। DHA सिटी में शौकत खानम हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वो भी यहाँ बनने जा रहा है, जिसकी ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग काफ़ी हद तक बन चुकी है और सुनने में ये आया है कि इसकी OPD भी ऑपरेशनल कर दी गई है। तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग इसको भी देखते हैं और समझते हैं, फिर मलीर एक्सप्रेस वे का जो जिक्र मैंने किया, इसकी मैं एग्जांपल लियारी के साथ भी करूँगा कि आज लियारी एक्सप्रेस वे को आप जस्ट एक लम्हे के लिए इमेजिन करेंगे वो नहीं है, तो आप लोग किस तरह से ट्रैवल करेंगे। आप हाई स्पीड ट्रैफिक सिर्फ आपकी पूरे कराची शहर में अगर कहीं चल रही है तो वो लियारी एक्सप्रेस वे के ऊपर चलती है। आपने अगर यहाँ M9 मोटरवे से आप डॉल्बिन मॉल की तरफ जाना चाहते हैं, सी व्यू या क्लिफ्टन की तरफ जाना चाहते हैं, हॉक्स बे की तरफ जाना चाहते हैं, तो आई बिलीव कि दिस इज़ द ओनली फास्टेस्ट ट्रैक जिसको सारे लोग यूटिलाइज़ करते हैं। तो अगर ये लियारी एक्सप्रेस वे बन सकता है और इतना कामयाब हो सकता है, जो कि कराची शहर की बड़ी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, इसके अलावा बाकी जितने भी रूट्स हैं वो सारे टाइम टेकिंग है, हाईली पॉपुलेटेड हैं, हाईली वो कह लें कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और फिर आपको वो पार्किंग के इश्यूज़ हैं, टाइम टेकिंग है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी तरह मलीर एक्सप्रेस वे भी जो होगा वो 6 लेन ट्रैक है और अच्छा खासा इसका डिस्टेंस है जो कवर अप किया जाएगा। महमूदाबाद और मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ से ये कनेक्ट करेगा कराची शहर से लेके ये M9 मोटरवे के पास, और DHA सिटी और बहरिया के इन बिटवीन कहीं ये M9 मोटरवे से कनेक्ट करेगा। तो आई बिलीव कि ये 3 पैचेस में बन रहा है, इसके ऊपर तामीराती काम भी शुरू है। जैसे तरक्याती काम ये सारे मुकम्मल होते हैं तो मैं तो विजन 2030 की बात कर रहा हूँ। जस्ट इमेजिन कि ये 2025 या 26 में समझ लें कि ये बन गया, तो फिर उस वक्त आप सोचें कि ट्रैफिक का फ़्लो भी कैसा होगा, यहाँ पे आबादी कितनी आ चुकी होगी और लोग किस तरह से रह चुके होंगे। और बहरिया टाउन में रेंटल प्रॉपर्टीज़ हों, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हों, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हों, हर किसी की कीमत भी कहाँ से कहाँ जा चुकी होगी। मैं जस्ट इमेजिन करने के लिए आपको फोर्स करूँगा, ज़रा थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें। अभी इसी वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि यहाँ पे 42 लाख रुपीज़ में लॉन्च होने वाला विला जो आज 1 करोड़ 70 लाख रुपए में मिल रहा है, वो 2, 3, 4 या 5 गुना उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। यहाँ पे 1 करोड़ 25 लाख का 3 बेडरूम अकोमोडेशन वाला 4 साल की आसान एक साथ में मिलने वाला घर, आप लोग ये बचाएं कि मुझे 2030 में कितने में मिलेगा, ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है। इसी तरह 500 गज़, 1000 गज़, 250 गज़ इसके रिहायशी प्लॉट हों, विलाज हों, अपार्टमेंट हों, उनको भी ज़रूर कैलकुलेट करें। और मैं फिर इस चीज़ को ये बता रहा हूँ कि ये फिगर्स, ये प्राइस मैंने मेंशन नहीं की, ये मार्केट की प्राइस, और ये वो प्राइस है जो आफ्टर ऑल काइंड ऑफ जो डिज़ास्टर्स थे, चैलेंजेस थे, जो नेगेटिविटी थी, उन सब चीज़ों के बावजूद ये रियलिस्टिक प्राइस आज मार्केट में मौजूद है। एक और मैं चीज़ मेंशन करता चलूँ, हमेशा ये कहा जाता है कि बहरिया टाउन में स्पोर्ट्स सिटी विलाज और स्टेडियम के पास हैं, इलीगल लैंड थी, फ़लाँ काम हो गया, इसकी तो कीमतें ही बहुत कम है और ये तो दूर ही बहुत था, तो इसके बारे में भी बात की जाती है। तो मैं आप लोगों को याद करवा दूँ कि 145 यानी 1 करोड़ 45 लाख रुपए में 4 बेडरूम अकोमोडेशन वाला ये घर लॉन्च किया गया था। और आज, और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2014 नहीं 2016 या 17 में ये लॉन्च किया गया था, और आज जब आप लोग इसको देखते हैं स्पोर्ट्स सिटी के इस प्रोजेक्ट को, तो आज कम अज़ कम जो घर वहाँ मिलता है वो 2 करोड़ 40 या 2 करोड़ 50 लाख रुपए में मिलता है। और हालांकि इतना बड़ा डिस्टेंस है, बहुत दूर है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और सारे हालात के बावजूद, फासलों के बावजूद इसकी कीमतें कहीं से कहीं जा चुकी हैं। अभी ऑल्टरनेट रूट्स की मैं हमेशा बात करता हूँ, मैं पॉजिटिव रहता हूँ कि बहरिया टाउन इतनी आबादी वाला शहर, ये सिटी विद इन अ सिटी है, ये एक अलग से स्टेट इसको कंसीडर करें, इसको बहरिया टाउन को एक गेट जस्टिफाई नहीं करेगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। मज़ीद ऑल्टरनेट गेट्स भी बनेंगे, इसीलिए यहाँ पे लंदन ब्रिज भी बनाया गया और दूसरे जो बड़े ट्रैक्स भी बिछाए गए। यहाँ बहरिया पैराडाइज़ का एरिया स्पोर्ट्स सिटी के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा, मेन जनाह एवेन्यू के साथ भी कनेक्ट किया जा रहा है, और फिर जब यहाँ पे बकाई यूनिवर्सिटी की तरफ भी ऑल्टरनेट रूट्स निकलेंगे, और फिर कठोर की तरफ, कठोर इनफैक्ट इज़ अ पॉइंट ऑन मेन सुपर हाईवे यानी M9 मोटरवे के ऊपर, जो कि कनेक्टिंग पॉइंट होगा टूवर्ड्स बहरिया पैराडाइज़ के एरिया के साथ, और फिर फ्यूचर में BTK 2 की तरफ भी ये निकलेगा। और जिस तरह मैंने कहा कि BTK 1 को BTK 2 के साथ और कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट किया जाएगा, तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ी खबर है। इंशाल्लाह इसको भी मैं इसी के साथ देखूँगा। और नेक्स्ट मैं नाज़रीन आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जस्ट
इमेजिन करें कि डांसिंग फाउंटेन वाली जगह और उसकी सराउंडिंग में जो बड़े कमर्शियल प्लॉट्स दिए गए हैं, वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बन गई। अगर आप लोगों ने दुबई देखा हुआ, और मैक्सिमम लोग तो हमारे ओवरसीज़ हैं जिन्होंने दुबई वगैरह ट्रैवल किया होगा, डांसिंग फाउंटेन है और उसके सामने आपका अपार्टमेंट है। सबसे महंगे होटल आप लोग जानते हैं दुबई में डांसिंग फाउंटेन को जो फेस करते हुए डायरेक्ट एक्सपोजर वाले वही मिलते हैं। होटल्स भी वहीं महंगे मिलते हैं जब आप लोग शॉर्ट टर्म स्टे के लिए जाते हैं, और फिर आप लोगों के अपार्टमेंट्स भी वहीं ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो इसी तरह के प्लान्स मज़ीद बहरिया टाउन के भी हैं कि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स आएंगी। यहाँ पे अगर जिस तरह मैंने अभी मेंशन किया था कि हाशू ग्रुप यानी हशवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पीसी होटल यहाँ लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे और भी मल्टीनेशनल्स आ जाएंगी, क्योंकि होटल वन भी नीक है और मैरियट भी और फिर पीसी भी। अगर इस लेवल के यहाँ मल्टीनेशनल ये चेंज आती हैं तो मेरा ख्याल है कि बहरिया टाउन की कामयाबी की ज़मानत ही आप लोगों के सामने। फिर कराची शहर में काम करने वाले बहुत अच्छे स्केल पे काम करने वाले वो लोग जिन लोगों ने यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन यहाँ BTK 1 में और BTK 2 में वो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं और मज़ीद भी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट इंशाल्लाह यहाँ लेके आएंगे। जस्ट विजन 2030 के मुताबिक आप लोग कंसीडर करें कि BTK की कंडीशन क्या होगी। आज जब मैं बहरिया टाउन के अंदर दाखिल होता हूँ तो आज से 6 साल पुरानी अगर मेरी सोच कुछ और थी, आज मेरी सोच कुछ और है। अगर आप लोग बहरिया टाउन के गेट से अंदर दाखिल हों, और पहले हम लोग सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड यूँ अपना एक जो विजन था वो स्ट्रेट रखते थे, आज हमें अपना सर ऊपर उठाना पड़ता है, हमें ऊपर देखना पड़ता है कि ये हाई राइज बिल्डिंग दिन ब दिन उगती चली जा रही। तो ये यहाँ पे 18 स्टोरी बिल्डिंग, यहाँ पे 12 स्टोरी बिल्डिंग, यहाँ पे 30 स्टोरी बिल्डिंग जो जिना एवेन्यू के राइट लेफ्ट पे बन रही हैं और दीगर एरियाज़ में बन रही हैं, यहाँ पे 30 और 32 स्टोरी तक की बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं। तो जस्ट इमेजिन कि इन बिल्डिंग्स के अंदर होटल्स किस लेवल के होंगे, फूड कोर्ट किस लेवल का होगा, इनडोर लाइफ होगी, यहाँ पे इंटरटेनमेंट, यहाँ पे जितने भी शॉपिंग एरियाज़ हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त अंदाज में डिज़ाइन भी किए जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग देखें, क्योंकि आप लोग अगर सऊदी अरेबिया, अबू धाबी या कहीं भी जाते हैं, इनडोर लाइफ आपको नज़र आती है। हालांकि गर्मी वहाँ भी ज़बरदस्त होती है, पाकिस्तान से ज़्यादा होती है, लेकिन इनडोर लाइफ की वजह से दुनिया तरक्की कर रही है और हर चीज़ के सलूशंस भी आ गए। तो बहरिया टाउन भी इसी प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हैं कि यहाँ आप लोगों को लकी वन और डॉल्फिन मॉल जैसी ऑप्शंस दी जाएं, जहाँ पे आप लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकें, फैमिलीज़ के साथ शॉपिंग कर सकें, और अगर आप लोगों का टाइम मिले तो फूड कोर्ट भी इंजॉय कर सकते हैं आप लोग। और फूड कोर्ट की नाज़रीन आजकल जो बुकिंग चल रही है, यहाँ पे शॉप्स वगैरह काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ती चली जाएंगी। मैं फूड कोर्ट में जो लोग फूड बिज़नेस से ज़्यादा मुंसलिक हैं या इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए मैं हमेशा फूड कोर्ट की और फूड बिज़नेस के लिए अलग से वीडियोज़ रिकॉर्ड करता रहता हूँ, आपके साथ मज़ीद भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल दी थी डांसिंग फाउंटेन की। आप जस्ट इमेजिन करें आपका अपार्टमेंट एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर होगा जो कि 20th स्टोरी पे, 16th स्टोरी पे आपका अपार्टमेंट है, जहाँ से बालकनी से या विंडो से आप इंजॉय कर रहे हैं ग्रैंड मस्जिद का व्यू। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अबू धाबी में शंग्रीला होटल आप लोगों ने अगर देखा हो, या उसकी सराउंडिंग में बहुत सारे और हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिसमें आपको अपनी अपार्टमेंट की खिड़की से बहुत ज़बरदस्त जो है शेख ज़ैद मस्जिद का व्यू मिल रहा होगा, जो हर एंगल से मुख्तलिफ मिलेगा और आपकी नज़रों को अच्छे लगने वाले मनाजिर आपको लाइफ टाइम मिलेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह के मनाजिर यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, जो बहरिया टाउन है रेप्लिका के तौर पे 100% वो यहाँ पे कॉपी करके बना भी दिया। BTK 2 आप लोग जस्ट इमेजिन करें कि जब BTK 2 में तुर्की के अंदर बनी हुई ब्लू मॉस्क को कॉपी करके यहाँ बनाया जाएगा तो हालात क्या होंगे। आप इन चीज़ों को जब तक बहुत बेहतरीन विजन के साथ आप नहीं देखेंगे, विजन 2030 नहीं सोचेंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते, तो फिर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को डेवलप भी नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को इस पूरी वीडियो में सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करवा रहा हूँ कि आप लोगों ने विजनरी कॉन्सेप्ट के साथ आना है। आप लोगों का विजन होगा तो आप बहरिया टाउन के अंदर पैसे कमा सकते हैं। अगर आप लोग आज लिए सुबह और शाम के वो सट्टेबाजी वाले रेट में आएंगे, इन चीज़ों में आएंगे, तो फिर मेरा ख्याल है बहरिया टाउन में आप पैसे नहीं कमा सकते। आप लोगों को यहाँ पे कूल माइंडेड और स्टे कूल वाली ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, वेट एंड सी पे जाना पड़ेगा, और आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त अंदाज में ठंडे दिमाग से फैसले करने पड़ेंगे। वक्ती तौर पे आने वाली ख़बरें कि लुट गए, मर गए, आग लग गई, फ़लाँ हो गया, केस आ गया, सुप्रीम कोर्ट आ गया, इस तरह की चीज़ों पे कान नहीं धरने।
आप लोगों ने सिर्फ सब्र से काम लेना और इंशाल्लाह सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नाज़रीन, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ, जब यहाँ रफ़ीकी के स्टेडियम में बहुत अच्छे स्केल पे यहाँ पे मैचेस होंगे, PSL होगा या और दीगर यहाँ पे बहरिया टाउन मैनेज कर रहा होगा, तो भी आप हालात चेक करें कि उस वक्त बहरिया टाउन को कितना बिज़नेस मिलेगा, पाकिस्तान को कितना बिज़नेस मिलेगा और कितनी फेम कराची शहर को या ओवरऑल हमारे मुल्क को मिलेगी इंशाल्लाह। तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमेशा से इंटरेस्ट लेते रहे वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक देखें, सोचें, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह से बहरिया टाउन इज़ योर फ्यूचर। अल्टीमेटली बहरिया टाउन आपका और मेरा, हम सबका फ्यूचर है। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा आज भी और कल भी। आखिर में मैं सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट और आईफल टावर का जिक्र करता चलूँ और फिर ताज महल जो कि भी बनने जा रहा है। ताज महल की भी अनाउंसमेंट नहीं की कि एग्जैक्टली किस जगह पे बनेगा, लेकिन एक दो टेंटेटिव लोकेशंस बहरिया टाउन ने मेंशन की थी। आईफल टावर के इर्द गिर्द बनने वाला कमर्शियल सबसे महंगे होटल्स और आप ये समझ लें फूड स्ट्रीट टाइप जो एरिया बनेगा और फास्ट फूड के लिए या होटल्स मैनेजमेंट, तो ये सारे एरियाज़ आपको रफ़ीकी के स्टेडियम के सराउंडिंग में और इसमें आईफल टावर की सराउंडिंग में मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कमर्शियल एरिया डिज़ाइन किया जा चुका है। सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त, इसकी मैंने वीडियोस भी रिकॉर्ड की थी। मुझे ज़ाती तौर पे ये एरिया पसंद है, क्योंकि सेंट्रल पार्क जो कि डिज़ाइन किया गया है, बहुत अच्छे स्केल पे बना है, उसकी ओपनिंग विद इन अ डे और 2 इंशाल्लाह कर दी जाएगी बहरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से। उसकी भी मैं मज़ीद ड्रोन फुटेज लेके भी और वैसे भी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे जो अपार्टमेंट फेस कर रहे हैं सेंट्रल पार्क को, उन अपार्टमेंट का मैं हमेशा से कायल हूँ और वो अपार्टमेंट मैं 4th फ्लोर तक ट्रैवल करके गया था वॉक करके, और फिर आप लोगों को मैंने वो शेयर भी की थी वीडियो। मैं उन अपार्टमेंट को ज़ाती तौर पे पसंद भी करता हूँ, क्योंकि आपके एक अपार्टमेंट में आपको 3 खिड़कियाँ ऐसी मिलती हैं जो कि आपको डायरेक्ट व्यू देती हैं, खूबसूरत मनाजिर पेश करती हैं और वो लाइफ टाइम करती रहेंगी। आपको एक बेडरूम में, फिर सेकंड बेडरूम और फिर सेंटर में जो आपका टीवी लाउंज या कॉमन एरिया बनता है, वहाँ पे भी एक बहुत बड़े साइज़ की विंडो है जो आपको डायरेक्ट एक्सपोजर देगी। और कुछ अपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ से आपको डायरेक्ट व्यू नहीं मिलेगा, लेकिन आप लिफ्ट का बटन दबाएं, नीचे आएँ, आपका अपार्टमेंट बेशक बैक साइड पे है, लेकिन आप लोग भी नीचे आके एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्त अंदाज में एंजॉय करने के लिए सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट जो व्यू के वाले हैं, फ्रंट वाले हैं, वही आपको ख़रीदने पड़ेंगे और वो ऑब्वियसली महंगे भी होंगे। तो विजन 2030 के मुताबिक मैं आप लोगों को ये पॉजिटिव न्यूज़ दे के अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप लोग यहाँ आज ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक ले रहे होंगे, BTK 2 की मैं बात कर रहा हूँ, और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अगले 6, 8 या 7 साल के अंदर बड़े आराम से वो इंक्रीज़ कर चुकी होंगी। और 100% नहीं, मैं 200% या उससे भी ज़्यादा इन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ कि वो ग्रो कर चुकी होंगी, क्योंकि मैंने एग्जांपल दी कि पिछली प्रॉपर्टीज़ प्रीवियस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में प्रॉपर्टीज़ किस रेशो से बढ़ती गई हैं, ग्राफ किस तरह से ऊपर गए हैं और आइंदा 7 से 8 साल में ग्राफ कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने। इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ गई है, कॉस्ट मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट और फिर हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है, जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो भी बढ़ रही है। तो जब डेवलपमेंट करेगा बहरिया तो इस तरह की फिर मज़ीद आइंदा जो प्रॉपर्टीज़ बेचेंगे इससे भी कहीं ज़्यादा महंगी होगी। तो लिहाजा नाज़रीन, BTK 1 हो या BTK 2 हो, अल्टीमेटली जो काम बहरिया टाउन ने इस शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर चैलेंजिंग काम आप लोगों को करके दिखाया, वो पूरे सुपर हाईवे के ऊपर या पूरे कराची शहर में किसी भी हाउसिंग सोसाइटी ने इतने कम टाइम फ्रेम के अंदर करके नहीं दिखाया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप पूरा M9 मोटरवे सुपर हाईवे विज़िट कर लें। कई बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर आप दाखिल होते हैं, आपको मेरा ख्याल 80s का या 70s का दौर याद आ जाएगा, ब्लैक एंड वाइट लाइफ है। लेकिन जब आप बहरिया टाउन के अंदर दाखिल होते हैं, जस्ट ट्रस्ट मी, आपको एक कलरफुल लाइफ नज़र आती है। आप हैरान रह जाते हैं कि आप अगर आज से 4 साल पहले बहरिया टाउन में दाखिल हुए थे तो आपको शायद बहरिया टाउन में किसी और टाइप का कॉन्सेप्ट आता था, लेकिन आज जब बहरिया टाउन के अंदर आप दाखिल हो रहे हैं तो आपको जो कॉन्सेप्ट मिलता है, जो चीज़ें मिलती हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर्स और डिफरेंट डेवलपमेंट मिलती है, यहाँ की आबादी, यहाँ पे सहूलियात जो दी गई, वो हॉस्पिटल्स हैं, मसाजिद हैं, पार्क्स हैं, बैंकिंग सेक्टर हो, फूड आइटम्स हों, कुछ भी जो भी चीज़ें यहाँ पे ऑफ़र की जा चुकी हैं, ये सारा सफ़र नाज़रीन याद रखिएगा साल 2014 से लेके साल 2022 तक का सफ़र है। मेरे पास सिर्फ ये लॉजिक है कि पूरे सुपर हाईवे के ऊपर साल 2014 से लेके साल 2022 के इस मुख्तसर टाइम के अंदर
जो डिलीवर किया गया वो बहरिया टाउन ने ही डिलीवर किया है, और अगर किसी ने डिलीवर किया तो वो मैं ऑन कैमरा आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ, मुकाबला इसका करके दिखा दें। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, कोई इसमें बनावटी बात नहीं है। और फिर BTK 2 मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपको इसलिए सेल करवाऊँगा, बुकिंग करवाऊँगा आपकी, और आपको रिकमेंड भी करूँगा और ख़ुद भी अपनी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह करूँगा। क्यों? क्योंकि वो 40% ऑलरेडी डेवलप्ड है, 4 ईयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान है, और फिर लीज्ड प्रॉपर्टी की ऑप्शन आपको दी जा रही है। और फिर मलिक अली रियाज साहब ने लास्ट नाइट जो मीटिंग थी हमारी डीलर्स एसोसिएशन की, हम लोग इनवाइटेड थे, वहाँ बड़े वाज़ेह अल्फाज में एक लाइन उन्होंने बोली जिसको मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ। माजी की गलतियों से बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने और मलिक साहब ने बहुत कुछ सीखा है, और उन्होंने कमिटमेंट भी की है कि इंशाल्लाह इन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। और बहरिया टाउन के जो मुतासरीन थे, जिसके लिए मैंने बड़ी दफ़ा आवाज़ उठाई, और बहुत सारे लोग मेरी इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स करेंगे, आई नो, कि बहरिया टाउन मुतासरीन के लिए तो आपने जिक्र ही नहीं किया। उसके लिए मैंने अलग से बहुत लंबी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज़ मैंने उठाए थे। तो उन सारे मुतासरीन को मेरा खूबसूरत पैगाम ये है कि साल 2023 विल बी द ईयर जिसके अंदर पूरी जितने भी मुतासरीन हैं, बहरिया टाउन मैनेजमेंट सब के सब इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देगी इंशाल्लाह। ये लास्ट नाइट मलिक अली रियाज साहब के अल्फाज हैं जो ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग में भी मेरे पास मौजूद हैं, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, ख़ासकर बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करने के लिए और यहाँ रिहाइश अख्तियार करने के लिए आप भी मेरे नेबर बन सकते हैं बहरिया टाउन में। तो हमारे साथ रहिएगा। यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच।